Hey guys, welcome to the Shutter and Travel. This is Utkarsh and today we are traveling to the last land of India, Dhanushkodi from Chennai. मैं बहुत टाइम से ट्रिप प्लान कर रहा था, बाकी ड्यू टू कोविड एंड ऑल ये सब पॉसिबल नहीं हो पाया. बट मैंने सोचा कि नाउ दैट हैव अ चांस, लेट्स ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड ऑल्सो ग्रैब सम कॉफ़ी बिकॉज इन इंग्लिश इट इज़ ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड इन हिंदी इट इज़ मोकाशीनो. आई गेस इतने बैड जोक्स कॉफ़ी है, आई मीन काफ़ी है. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. चेन्नई से रामेश्वरम का डिस्टेंस अराउंड 600 किलोमीटर्स का है और जब निकलने से पहले मैंने मैप चेक किया था तो 10 आवर्स का टाइम बता रहा था वहाँ पहुँचने के लिए. बट मैंने 1 आवर एक्स्ट्रा लिया है, सो 11 आवर शुड बी फाइन टू रीच देयर. चेन्नई से रामेश्वरम जाने के 2 रूट्स हैं. एक ECR ईस्ट कोस्ट रोड से होते हुए जाता है, दूसरा ये रूट जो मैंने चूज़ किया है ये त्रिची होकर जाता है. मैंने ये रूट इसलिए चूज़ किया क्योंकि 50% ऑफ द रूट ये 4 लेन हाईवे ही है, तो राइड इससे थोड़ी इजी हो जाती है. मैंने ये राइड सुबह 9 बजे स्टार्ट करी थी. मतलब प्लान तो थोड़ा जल्दी स्टार्ट करने का था, 6 बजे निकल जाने का प्लान था, बट दिस इज़ वॉट इट इज़. Here you get a nice 4-lane highway to drive on और ये रोड त्रिची तक ऐसा ही रहेगा. मैंने इस रोड पे पहले भी ड्राइव किया है एंड आई एन्जॉयड इट एवरी टाइम. यही कारण था कि मैंने ये रूट चूज़ किया ओवर द अदर वन. दिस हाईवे इज़ अ रूट टू मैनी मेजर सिटीज़ फ्रॉम चेन्नई लाइक पौंडीचेरी, सेलम, मदुरई, मूनार, त्रिची, जिसमें से त्रिची वन एंड ओनली मेजर सिटी है जो हमारे रूट पर आएगी. Two hours later. So it's been 2.5 hours I guess that I'm driving और अभी 170 किलोमीटर्स कवर किया है मैंने. रोड्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बहुत स्मूथ रोड्स हैं, तो राइड बहुत ईजी है यहाँ पर. 2 इशू हैं. एक तो गर्मी बहुत है, पर वो एक्सपेक्टेड था, तो आई एम नॉट काउंटिंग इट इज़ अ बिग वन. सेकेंड इशू ये है कि मेरा मैप्स बंद हो गया है. पता नहीं क्या हो गया, उसको इंटरनेट नहीं ले रहा वो. मतलब ऐसे रात में 2-2 बजे मैसेज कर देगा, नोटिफिकेशन दे देगा कि अभी ऑफिस चले जाओ, अभी ट्रैफिक कम होगा. पर अभी जब उसकी ज़रूरत है तो वो बंद हो गया. बट एनी वे आई एम यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ थैंक यू सर्विस. फॉर यू हु डोंट नो व्हाट थैंक यू सर्विस इज़, इट इज़ अ मेथड ऑफ आस्किंग द डायरेक्शन फ्रॉम द लोकल्स एंड सेइंग थैंक यू आफ्टरवर्ड्स. तो आई एम यूजिंग इट. अब इतना तो मैं आ गया हूँ. और यूँ भी सीधा रोड है, उसके बाद जो टर्न है वो त्रिची के आसपास होगा. त्रिची यहाँ से 160 किलोमीटर्स है. सो आई होप कि मैं वहाँ पर 2 और 2.5 आवर्स में पहुँच जाऊँगा और फिर वहीं पर जाकर मैं रुकूँगा और मैं डायरेक्शन चेक करूँगा. द हाईवे इज़ नाइस एंड ईजी टू ड्राइव ऑन और वीकडेज पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहता है. बट इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो देयर ऑन वीकेंड्स तो आप थोड़ा ट्रैफिक एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज एज आई टोल्ड ये हाईवे बहुत सारी मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करता है, तो उस वजह से ट्रैफिक थोड़ा बढ़ जाता है वीकेंड्स पे. चेन्नई से त्रिची का डिस्टेंस 320 किलोमीटर्स का है, तो वहाँ पहुँचने के बाद हमारा रूट 50% कंप्लीट हो जाता है. और क्योंकि रोड्स अच्छी हैं, इट इज़ सराउंडेड बाय द ग्रीन्स, तो डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं लगता है ड्राइव करते टाइम. त्रिची इज़ द लास्ट प्लेस जहाँ तक हमें 4 लेन हाईवे मिलता है. देन यू हैव टू टर्न टूवर्ड्स किराईकुडी एंड यू विल हैव द 2 लेन रोड. अगर आप बाइक से हो तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि इस रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है सिटी क्रॉस करने के बाद. व्हेन आई वॉज देयर 4 लेन का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो इससे स्पीड थोड़ी और स्लो हो गई एंड द टेम्परेचर इट वॉज हॉट एज हेल. आसपास पूरे रॉक्स हैं, जिसकी वजह से हीट जो है वो ट्रैप हो जाती है और ट्रैफिक की वजह से आपकी स्पीड तो स्लो है ही, तो आपको गर्मी और ज़्यादा लगती है. तो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ बाइक, मेक श्योर आपके पास एक अच्छा सन प्रोटेक्शन हो और एक अच्छा पेशेंस लेवल हो, क्योंकि ये रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है,
पर इतना ट्रैफिक और आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है और आपकी स्पीड इतनी स्लो हो जाती है कि आपको छोटा सा पैच बहुत लंबा लगने लगता है। 3 hours later. सो एस्टिमेट से थोड़ा सा लेट 3 आवर्स में मैं त्रिची पहुंच गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल त्रिचीयर्स फॉर मी। मतलब पहले पहुंच गया था, मुझे थोड़ा टाइम हो गया अभी त्रिची क्रॉस करें। मतलब सिटी इतना बड़ा है ना, त्रिची की क्रॉस करने में टाइम लग जाता है। उसके बाद से हमें ये 2 लेन हाईवे मिला है, जो कि त्रिची के बाद से अभी 4 लेन हो रहा था, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट उधर हो गया। अब ये कितना लंबा है रामेश्वरम तो है कि नहीं ये नहीं पता, बट हाँ जितना भी अभी तक तो यही है और बहुत आगे तक तो यही लग रहा है। पर ठीक है, बाइक है तो नो इशू। अगर मैं कार से होता तो मे भी हो सकता था कि मुझे थोड़ा सा इशू होता इसमें, बट इट इज़ ऑल फाइन, इट्स ऑल गुड। और यहाँ से अभी रामेश्वरम 200 किलोमीटर्स दूर है, तो आई होप कि मैं वहाँ पर अराउंड 4 आवर्स में पहुँच जाऊँगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते जल्दी से अपने रोड पे। When you are traveling during monsoons, the best thing that you can do is not to trust the weather. Few kilometers back, the temperature was so high that it was burning my skin. But now it's all grey clouds and cool breeze. थोड़ा रिलैक्सिंग तो रहता है ये पास्ट एक्सपीरियंस से कंपैरिजन करते हुए, बट इन अ सीजन लाइक दिस इट इज़ नॉट अ गुड साइन। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, और बारिश होने के कारण आपकी स्पीड और स्लो हो जाती है, रोड्स गीले हो जाते हैं एंड यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग ऑन अ रोड लाइक दिस। आप जितना ज़्यादा कोस्ट के पास पहुंचते हो आपका रोड और ज़्यादा नैरो हो जाता है, उसकी वजह से चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। 7 o'clock स्टार्टेड गेटिंग डार्कर एंड स्टिल अभी 3 आवर्स और लगेंगे वहाँ पहुँचने के लिए। रेन और डार्कनेस के साथ जो एको चैलेंज आता है वो है ख़राब रोड्स का। यहाँ पर रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और या तो यहाँ पर रोड है नहीं या फिर पूरी तरह बनी नहीं है। बहुत सारे ऐसे डाइवर्जन है जो आपको दिखते नहीं है, तो यू हैव टू बी रियल स्लो कि आप कोई भी डाइवर्जन मिस ना कर दो। यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, कोई इंडिकेशंस नहीं है कि जहाँ से आपको पता चले कि कहाँ पर रोड है और कहाँ पर डाइवर्ट हो रहा है। तो यू हैव टू बी रियली केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग हियर एट नाइट। 1 eternity later. फाइनली आई एम इन रामेश्वरम नाउ। ये आखिरी वाला स्ट्रेच थोड़ा सा लंबा हो गया एक्सपेक्टेड टाइम से। मैंने एस्टिमेट किया था कि 4 आवर्स लग जाएंगे, बट 5.5 आवर्स लग गए। इसके 2 कारण हैं, एक तो ये कि बारिश हो गई थी और दूसरा रोड्स जो हैं वो 4 लेन का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो वो उस एंड पर भी चल रहा था और वहाँ पर उन्होंने कोई इंडिकेशन, कोई रिफ्लेक्टर्स कुछ भी नहीं लगा के रखे। मैं जब तक वहाँ पर पहुँचा तब तक अंधेरा हो चुका था। ऑल यू हैव इज़ योर लाइट और यू आर गैसिंग कि हाँ यहाँ पर रोड हो सकता है, यहाँ पर नहीं हो सकता है। उसके बाद वहाँ पर जानवर ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, कुत्ते थे खाली। और सामने एक मेरी गाड़ी के सामने आके और मुझे ऐसा देख रहा है ना, मतलब कुत्ते रोड पर तू आया, मैं तो सही चल रहा हूँ। ऐसे ही होता। अच्छा वो काला कुत्ता नहीं था। नहीं, काले कुत्ते ऐसा करते भी नहीं, काले कुत्ते थोड़े समझदार होते हैं, मैंने ऐसा नोटिस किया है। तो लाल वाले रहते हैं वो क्या छोड़ा, अपन ऐसे कुत्तों की बिचिंग करने तो आया नहीं है यहाँ पे। हाँ, रोड ओवरऑल अच्छा था। त्रिची का रोड तो त्रिची तक का रोड था वो बहुत अच्छा था। उसके बाद से डबल लेन चालू और अंधेरे में तो ये रोड आई थिंक ये अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है अगर आपके पास एक हाईलाइट वाली व्हीकल नहीं है तो। ठीक है, इट वॉज गुड, अच्छा सा एक्सपीरियंस था। रास्ते में मैं आ रहा था तो मुझे बहुत सारे ऐसा लगा कि यहाँ पर बहुत अच्छा रोड होगा, क्योंकि अंधेरा था, ऐसा कुछ दिखा नहीं। और एक रास्ते में ब्रिज आता है,
जो जिसके दोनों साइड सी रहता है, वो तो प्रॉपर्ली एक अच्छा व्यू पॉइंट है ही सही, तो वो भी हम देखेंगे। अभी मुझे पता नहीं कि कल का क्या करना है, कौन सा किस जगह पर पहले जाना है, किधर बाद में जाना है। बाकी अभी मैं बहुत थक चुका हूँ, तो मैं इस बारे में सोच भी नहीं रहा। पहले मैं खाऊँगा, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, बट सुबह देखते हैं कहाँ पे किधर जाना है, कैसे जाना है, पहले कहाँ जाना है, बाद में कहाँ जाना है, वो सब बाद में डिसाइड कर लेंगे।